Hello students, welcome to the Employees classes. Myself Mohit Sharma. Today we'll discuss about interrogation जो कि आपके 12th क्लास चैप्टर नंबर 7 फॉर एनसीईआरटी से है। यहाँ हम आपका इंट्रीगेशन पूरा थ्रू आउट कंप्लीट करेंगे विद एन क्वेश्चन एक्सरसाइजेस। लेकिन आपको हम यहाँ बता दें, हम यहाँ पर जो कवर करेंगे इंट्रीगेशन यानी कि समाकलन, हम हिंदी लैंग्वेज का भी यहाँ यूज करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे जो कंफर्टेबल है वो हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है और कुछ हमारे इंग्लिश में है, तो दोनों को हम कवर अप करेंगे जिससे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, सभी को आसानी हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? हम समाकलन बेटा, ठीक है ना, समाकलन बोलते हैं। अच्छा, इंट्रीगेशन जो होता है ना, इंट्रीगेशन का जो साइन होता है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देख लेते हैं। इस साइन का हम यूज करते हैं, थोड़ा गलत बन गया या थोड़ा हो जाता है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से हम यूज करेंगे साइन का। और हम आपको बता दें कि जो इंट्रीगेशन है वो एक तरीके से सम है, यानी कि समेशन है। समेशन को ही तो सम बोलते हैं, कुछ टर्म्स का सम या एन टर्म्स का सम, यानी कि समेशन से शो कर देते हैं हम उसको। तो यहां पर जो आप समेशन में सम में जो एस देख रहे हो ना, इस एस को अगर आप स्ट्रेच कर दो स्टूडेंट्स, है ना, तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा, है ना। ये एस इस टाइप से अगर आप स्ट्रेच करोगे तो ये इस टाइप से आपका बन जाएगा, है ना। तो यहीं से हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइन का जनरेट करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन को एक तरीके से। और यहां पर जो इंटीग्रेशन समाकलन जो है वो दो तरीके से डिफाइन किया गया है स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट बोले तो हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं अपरिभाषित समाकलन, और इसको कहते हैं बेटा परिभाषित समाकलन। नोट डाउन कर लेना हिंदी वाले बच्चों हमारे, ठीक है ना। अब यहां देखेंगे कि किस तरीके से होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, है ना, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहां अगर इसका इंटीग्रेशन आता है एफ एक्स, तो बेटा यहां प्लस सी हमेशा यूज किया जाएगा जब आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि अपरिभाषित समाकलन का यूज करो, मतलब उन्हें सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन में हमेशा प्लस सी तो आपको डालना है, क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है कि कांस्टेंट क्या हो सकता है। इसी वजह से ये कैसा है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये, है ना। और डेफिनिट में बेटा क्या होता है, यहां हम लिमिट्स का यूज करते हैं ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इस तरीके से हम इसको देखेंगे, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स ए टू बी। अगर बोले तो इसको ये भी बोल सकते हो आप एफ बी माइनस एफ ए स्टूडेंट, ठीक है ना, एफ बी माइनस एफ ए भी बोल सकते हैं। तो बेटा यहां पर है ना आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, है ना, इस इंटीग्रेशन में आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये डेफिनिट है ना। यहां पर इसको आप ए जो देख रहे हो इसको लोअर लिमिट बोलेंगे बेटा, और इसको हम अपर लिमिट बोलेंगे, ठीक है। ये आपका लोअर लिमिट प्रोनाउंस होगा और ये आपका अपर लिमिट प्रोनाउंस होगा। आगे इन टॉपिक्स में हम डीपली बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा हम आपको बता दें, अगर आपको इंटीग्रेशन से डर लगता है, जी हाँ, 12th पास आउट भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको डर लगता है इस इंटीग्रेशन चैप्टर से, जबकि मैं बता दूं ये बहुत इजी होता है। प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम छोटी छोटी सी है, बिकॉज ऑफ यहां जो इंटीग्रेशन है, अगर आपने कुछ फर्स्ट स्टेप इसमें फॉलो किया और आपने उसको इग्नोर कर दिया, है ना, देन आप अगले एक्सरसाइज में आपने एंटर किया और आपने फर्स्ट वाले को इग्नोर किया, तो आप सेकंड वाला नहीं कर सकते, है ना। और स्टार्ट के दो अगर आपने इग्नोर कर दिए तो आप थर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक चेन चली आ रही है। अगर आपने चेन का कोई भी पोर्शन इग्नोर किया तो आपका इंटीग्रेशन खत्म, ठीक है ना। तो आपको हमारे साथ बने रहना है, हम इंटीग्रेशन को इजी बना देंगे स्टार्ट टू एंड, लेकिन उसके लिए हम जो कहेंगे आपको वो करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा, ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट। सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स हैं हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए यहां पर आप जब इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ोगे और डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर 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 क्वेश्चन को इस फॉर्म में, है ना, इन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए, बहुत गंदे लगेंगे क्वेश्चंस देखने में स्टूडेंट, लेकिन हमें अपने ब्रेन का यूज करके, जी स्टूडेंट, ब्रेन का यानी कि कैलकुलेशन से हमें उनको इन फॉर्म में बनाना होगा। और ये फॉर्म क्या है, बहुत ही सुंदर फॉर्म है,
स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में सारे के सारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन आफ्टर कन्वर्टिंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म हम क्या कर पाएंगे, इंटीग्रेशन कर पाएंगे किसी भी फंक्शन का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या लर्न करना होगा, आपको x टू दी पावर n का डिफरेंशिएट लर्न करना होगा, x की पावर n+1 ओवर n+1+c। बेटा ये तो करने पड़ेंगे, आप कुछ भी समझिए, ये तो करने हैं, इनके बिना आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको लर्न करनी पड़ेगी। आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो का, है ना, और या इसको नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। आपको याद करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x प्लस सी। ठीक है, मॉड ऑफ x है बेटा ये। ठीक, ये फॉर्मूले हैं कुछ। अच्छा, यहां पर हम सारे फॉर्मूले तो आपको लर्न करने ही हैं, हम यहां कुछ दो फॉर्मूले पर बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है इस वजह से ये यहां आपको अलग कलर में शो हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। sec x का जो डिफरेंशिएट है वो log मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी है। ये कैसे, ये कैसे, ठीक है ना, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट। बट अगर हम अभी इस पर और बात करेंगे, आगे हमने इसमें कुछ बताना है, तो इसको थोड़ा होल्ड करते हैं कुछ फ्यू मिनट्स के लिए। लेकिन हम बात कर लें यहाँ पर कुछ इस टाइप के इंटीग्रेशंस की, कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a² माइनस x² और dx, तो साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सी। देखिए सी आना ही आना है, क्योंकि आपने यहाँ पर कहीं पर इंटीग्रेशन पर लिमिट नहीं देखा। ये सभी कैसे हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है स्टूडेंट, तो यहां पर सी तो सबके साथ आएगा ही आएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा हम अब इसको इजी बना देते हैं याद करना, कि आप कैसे याद कर सकते हो। देखो इसको इससे रिलेट कराइए, इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x², यहां सिर्फ माइनस है ना, तो बेटा साइन का ये कॉस हो जाएगा, दैट्स इट। अगर ये बिल्कुल सिमिलर है, माइनस का फर्क है, जहां अगर साइन है तो यहां कॉस इनवर्स का हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है ना, अगर आप यहां देख रहे हो 1/a² प्लस x², तो क्या है 1/tan इनवर्स x ओवर a प्लस सी। अगर आप इसको इससे रिलेट कराओ तो देखो सिर्फ माइनस का फर्क है इस साइड, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, कॉट हो जाएगा tan का। तो इस तरीके से आपने एक याद करना है, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। अगर आप यहां देखोगे 1/x√x² माइनस x², तो आप क्या देख रहे हो 1/a sec इनवर्स x ओवर a प्लस सी। तो अगर इसको आप इससे रिलेट कराइए तो बेटा सिर्फ माइनस का फर्क है, यहां सेक है तो यहां कोसेक। आप तीन को लर्न कर लीजिए, तीन ऑटोमेटिकली आपके लर्न हो जाएंगे। तो थोड़ा मैंने इजी कर दिया कि आप इनको किस तरीके से लर्न कर सकते हो। तो यहां हमने कहा था इनको हम देखेंगे कि sec x का जो इंटीग्रेशन है मेरा वो क्या है, log, है ना, मॉड ऑफ sec x प्लस tan x प्लस सी, और भी इसके कुछ फॉर्मूले हैं, माइनस log sec x माइनस tan x प्लस सी, या फिर एक और है log मॉड ऑफ tan π/4 प्लस x/2, है ना। तो देखिए अगर हम यहां थोड़ी देर के लिए देखें sec x प्लस tan x, ठीक है ना स्टूडेंट, sec x प्लस tan x, ओके। अगर आप देखिए तो आप क्या पाओगे इसमें, अगर हमने इसको 1 ओवर cos x प्लस sin x ओवर cos x कर दिया, ठीक है ना, sin x ओवर cos x कर दिया, कुछ नहीं किया, इसे cos की फॉर्म में, इसे sin अपॉन cos की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ये आपका cos x एलसीएम आ गया, 1 प्लस साइन एक्स हो गया स्टूडेंट। ठीक है ना, क्या हो गया, 1 प्लस साइन एक्स हो गया। और अगर हम यहां से ये देखें तो 1 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 1 को लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। और बेटा साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये इजीली है साइन x/2 इंटू कॉस x/2। टिग्नोमेट्रिक टर्म्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, टिग्नोमेट्री हमने बहुत किया है। ऐसे यहां cos x का फॉर्मूला ओपन कर देंगे कि cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, इजी है, कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल है। ऊपर क्या बनना है आपका, अगर आप देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर आ गया बेटा। और अगर आप डिनोमिनेटर में चेक कीजिए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, तो आप इसको क्या लिख दोगे, cos x/2 प्लस साइन x/2, ठीक है ना, और cos x/2 माइनस साइन x/2, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव वाले एक पावर से कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया ऊपर, देखिए यहां देख लेते हैं, ये आपका आ गया cos x/2
प्लस साइन एक्स बाई टू, है ना स्टूडेंट्स, ओवर कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अगर मैं डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos x बाई टू का, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू और 1 माइनस टेन एक्स बाई टू हो जाएगा। देखिए ना, अगर आप cos x बाई टू को डिवाइड करोगे कैंसिल हो गया, ये cos x बाई टू अपन sin x बाई टू अपन cos x बाई टू हो गया 10, ऐसे यहाँ पर 1, ये 10, और 1 को क्या लिख सकते हो, 10 पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 प्लस 10 एक्स बाई टू, है ना स्टूडेंट्स, ओवर इसको भी 10, इसको 1 रहने दो, माइनस इसके साथ हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 इंटू 10 एक्स बाई टू इजीली। तो ये 10 a प्लस बी का फॉर्मूला हुआ, मतलब ये बन गया आपका, यहां से हम देखें तो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू बन गया, क्योंकि ये 10 a प्लस बी का फॉर्मूला हो रहा है। और बेटा देखिए इसको ये ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसको क्या लिख दिया, इसको ये कन्वर्ट कर दिया, तो इजीली लिख सकते हैं। और अगर आप यहां देखोगे तो देखो ये भी बहुत सिंपल है कि sec x प्लस टेन एक्स को बाई ट्रिग्नोमेट्रीज हम कैसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन sec x माइनस टेन एक्स लिख सकते हैं बेटा इसको, है ना। अब ये ऊपर न्यूमिनेटर में जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका log sec x माइनस टेन एक्स की पावर -1, और log में जो पावर होती है वो आगे आ जाता है, तो माइनस आगे आ जाएगा, यहां से हट जाएगा ये। तो इसी तरीके से आपका ये वाला फॉर्मूला भी क्रिएट हो जाता है कि माइनस का log sec x माइनस टेन एक्स। तो आपको याद रखना है कि sec x के हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, log sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी, माइनस log sec x माइनस टेन एक्स प्लस सी, एंड log 10 ब्रैकेट में पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। मॉड्यूलस लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ अगर आप log फंक्शन देखोगे तो log फंक्शन में जो हमारा डोमेन होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। दैट्स व्हाई अ रीजन यहां पर हमने क्या लगाया है, मॉड्यूलस लगाया है, आप नेगेटिव नहीं रख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, ऐसे ही ये आपका कोसेक का फॉर्मूला है, आपको यहां पर जैसे मैंने आपको बताया अभी जस्ट वैसे ही आपको ये सॉल्यूशन करके देखना है, आपके 3 फॉर्मूले आ जाएंगे इसी पैटर्न पर, है ना। यहां पर इसका कोसेक का क्या है, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, यहां माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, या लॉग तो सभी में है, log 10 x बाई टू प्लस सी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं या फिनिश करते हैं, क्योंकि आपको पहली क्लास में क्या करना है, हमने बोला था अगर आप हमारे साथ चलोगे इंटीग्रेशन इजी बनेगा। आपको ये सारे फॉर्मूले जो भी हमने लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म, जो आपको दिखने में बहुत अच्छी लगेंगी, यही फॉर्म आपको याद करनी है, क्योंकि विदाउट फॉर्मूलाज या स्टैंडर्ड फॉर्म इन फॉर्मूले की आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते, किसी भी इंटीग्रेशन का, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर ही नहीं सकते। तो मस्ट है आपको ये तो लर्न करने पड़ेंगे, आप पहले इनको लर्न कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज या नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि इंटीग्रेशन कैसे स्टार्ट होना है, स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे प्रिपेयर करना है। और ट्रस्ट मी, हम इंटीग्रेशन को इतना इजी बनाएंगे, उसकी कैलकुलेशन को इतना इजी बनाएंगे कि आज के बाद जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इस इंटीग्रेशन के सारे लेक्चर होने के बाद, तो आपको सबसे इजी चैप्टर 12th क्लास में इंटीग्रेशन ही लगने वाला है। तो थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो।